तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं एसओ के बारे में। काफ़ी दिन हो गए मैंने ना तो कोई क्लासेस ली है और अ, ना ही कोई वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी। तो मैं बता दूं कि जो शादी थी उस फंक्शन में मैं थोड़ा बिजी था। उसके बाद हेल्थ इश्यूज के कारण मैंने वीडियोस शूट नहीं की। बट अभी हमारी क्लासेस रेगुलर चलेगी। हम बात करने वाले हैं कि हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे जूनियर अकाउंटेंट लें या फिर एएसओ लें या फिर क्या करें, हम क्या क्या किस तरह करें। तो मैंने कहा था कि आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है, आपको वैकेंसीज पे फोकस नहीं करना। क्योंकि वैकेंसीज, कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जो जल्दी आती है और जल्दी खत्म हो जाती है। कुछ वैकेंसीज जिसका जो रूमर्स पहले बनता है और काफी टाइम बाद उसका होता है। तो उससे अच्छा है कि आप सब्जेक्ट तैयार करें। अब सब्जेक्ट में आप कुछ कुछ चीजें आराम से ले सकते हो जिनको आपको हमेशा ही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी है, इंग्लिश है, ये चीजें आप रेगुलर में करें। ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफिक किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप रेगुलर में ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये तो वो सब्जेक्ट है जिनका जो माइनर रोल रहता है, ठीक है। मैथ हो गई, रीजनिंग तो बहुत ही कम पूछी जाती है। कुछ राजस्थान पुलिस वगैरह में रीजनिंग पूछ ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के भी आप हल्की हल्की प्रैक्टिस कर सकते हो अपने, मतलब कोई टेस्ट लगा लिया, जैसे टेक्स्ट बुक में जो टेस्ट आते हैं उनको आप लगा के मैथ रीजनिंग को आप सोल्व कर सकते हो आराम से। फिर अपने आ जाता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। और राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर आप ये मान लीजिए प्रायोरिटी में रखोगे। और उसके हम बात बात करें तो एक जनरल साइंस आजकल ज़्यादा पूछी जाती है और इसका मेन रोल रहता है। तो वो चीज़ आप पढ़ सकते हो। तो ये 7 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। एज ए 7 सब्जेक्ट आप भाई जितना भी हमें टाइम मिलता है, 1 साल 2 साल जितना भी पढ़ोगे, मैं कहता हूँ हर वैकेंसीज में आपके काम आना है। फिर उसके बाद आती है स्पेसिफिक चीज़ें। जैसे आप एएसओ दे रहे हो तो आपको अलग से क्या पढ़ना पड़ेगा। अब इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स। बताइए, अब 2 सब्जेक्ट आप अलग से पढ़ सकते हो, आराम से एडजस्ट कर सकते हो। अगर हम उसके जाएंगे तो अकाउंट, बिजनेस और ऑडिटिंग, ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो आपको कम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं अगर आप रेगुलर सब्जेक्ट्स को तैयार करते रहते हो, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, कोई भी चीज हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दोगे तो भी आपको ये चीजें हेल्प करेगी, है ना। तो उस चीज पे आपको फोकस रखना है। अब बात करते हैं, अगर आप एएसओ की तैयारी कर रहे हो, बाकी सारी चीजें, तो एएसओ के अंदर तो राजस्थान जी के है इंपॉर्टेंट, बट राजस्थान जी के अंदर आप स्कोर नहीं कर सकते। स्कोर करने के लिए आपको फिर वहां पे जाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स पे आपको फोकस करना है। स्टैट्स, स्टैट्स में आपको एमसीक्यूज ज्यादा सोल्व करने, पढ़ने के साथ साथ आपको एमसीक्यूज लगातार सोल्व करने हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप एमसीक्यू सोल्व नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ये स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप नहीं करते एमसीक्यूज को सोल्व, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है। और इसमें वैसे तो जैसे हम कहें कि इसमें कुछ अलग हो सकता है, अलग कुछ नहीं होता। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि एक फिक्स पोर्शन होता है ना। जैसे आपको बता दिया कि जो कोरिलेशन है उसका फॉर्मूला ये है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो आप एक बार पढ़ लो अच्छे से तो आपको हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व कर लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सोल्व कर लो तो आपका अच्छे से बन जाएगा। और अभी आपको लास्ट टाइम में देखिए संगणक की जो कट ऑफ गई है उसके अंदर भी आपको दिखा होगा 60 60 के अराउंड। बिकॉज और इसमें तो और भी कंपटीशन कम हो सकता है, तो उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो आप। उसमें 250 पोस्ट थी, तो यहाँ पे आप ये सोचो कि 200 पोस्ट है तो आपको कितनी कट ऑफ जाएगी। इसमें तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है अगर आप करना चाहते हो। अब जो स्टूडेंट रीट की तरफ जा रहे हैं या फिर वहां पे जा रहे हैं, तो उनको डिसाइड कर लेना है, या तो रीट ये साथ में नहीं होने वाला एग्जाम। बिकॉज इसमें क्या दिक्कत आती है, इसमें दिक्कत आती है कि एक अलग पोर्शन आ जाता है। इकोनॉमिक्स का अलग पोर्शन है, इसमें स्टैट्स का अलग से पोर्शन है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। और ये चीजें आपको रीट में हेल्प नहीं करती। बिकॉज रीट का आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो भी 83 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो आप अभी से प्रिपेयर करोगे तो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उसमें वैकेंसीज काफी है, 32,500 के समथिंग वैकेंसीज है। तो अपना डिसाइड करना आपके हाथ में होता है। अगर आप रीट के साथ जा रहे हो तो आप रीट के साथ जाओ। मैं ये नहीं कर रहा कि आप सिर्फ एएसओ के साथ जाओ। बिकॉज क्योंकि अपॉर्चुनिटी ग्रैब, जैसे आपको इकोनॉमिक्स स्टैट्स नहीं समझ में आ रहा तो क्या फायदा, इसमें आपको फिर एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन आपको अगर रीट वाला समझ में आता है तो वो चीज चीज कीजिए।
ये एज ए स्टूडेंट आप डिवाइड मत कीजिए, खुद को डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि प्रॉब्लम्स ही होनी है। लेकिन जो स्टूडेंट फ्रेशर है, जैसे फ्रेशर जो तैयारी कर रहा है, उसको मैंने बताया वो सब्जेक्ट आप हल्के हल्के पढ़ते रहिए। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की कोई भी अच्छी बुक लीजिए, 100 क्वेश्चन डेली पढ़ लिया, तो उससे क्या होगा, वो 100 क्वेश्चन आपको 3 महीने में 3000 क्वेश्चन होते हैं, 1 महीने में 3000 क्वेश्चन होते हैं, उनको रिपीट करते जाइए भाई। 3000 क्वेश्चन में तो आप ये मानिए कि अगर कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 तो रिपीटेड मिलेंगे ना वो तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे। हिंदी है, इंग्लिश है, ये अच्छी अच्छी खासी है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक बार इसका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, जहां भी मिले आपको क्वेश्चन लगाइए, जहां भी आपको मिले वहां पे डिस्कशन कीजिए। अच्छी हिंदी हो जाएगी, अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, तो आपको जनरल एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है ना। तो इस तरह आपको तैयारी करनी है। एएसओ की जो क्लासेज हैं वो अब रेगुलर बेस पे चलेगी। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा हर तरीके के, आपके क्लासिफिकेशन और हाइपोथेसिस वगैरह सब कुछ आपको कवर मिलेगी यहाँ पे। तो आज की वीडियो सिर्फ मैंने ये बताने के लिए किया कि हमारी क्लासेज अब से शुरू होगी, और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स लिया उनकी भी क्लासेस शुरू होगी। जिनको कोर्स लेना है वो आप डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे तरीके से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।